काम करता हूँ भैया, खींच लो। आपने फोटो खींच लिया है, लेकिन इसको अखबार में मत छापो। अगर मान लीजिए आपने अखबार में छाप दिया, देखिए मैं हास्य का कभी केवल आपको हंसाने का कार्य करूंगा। आपने फोटो खींच लिया, कल को ये फोटो आपने अखबार में छाप दिया, अखबार एक हलवाई की दुकान पे जाएगा, हलवाई हमको देखेगा, शाम को रद्दी की टोकरी में डाल देगा। अगले दिन फिर हमको उठाएगा, हमारे ऊपर जलेबियां रख देगा, ग्राहक को दे देगा, ग्राहक जलेबियां खाएगा, हम चाशनी सी चाटेंगे। बहुत अच्छे श्रोता है सर। ये जो है फिर जो है ग्राहक जलेबियां रख देगा, ग्राहक खाएगा और जलेबियां खाएगा, हम चाशनी सी चाटेंगे। इसके बाद ग्राहक हमको फेंक देगा, हमें कुत्ता चाटेगा। तो इसको अखबार में मत छापना। आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया गया, मैं गांव में रहता हूं। जब शाम हो गई तो पत्नी बोली कि लड्डू आने हैं। मैंने की क्या करोगी? कि मोहल्ले में बंटवाने हैं। अरे मैंने की आप सुबह बता देती। भाई साहब आप सामने से हट जाइए, आप जो कश्मीर की समस्या बनी हुई है मेरे सामने, हाँ साइड से करते रहिए काम। पत्नी बोली कि लड्डू मंगवाने हैं। मैंने कहा अब शाम हो गई है, गांव में अच्छे लड्डू मिलते नहीं हैं, मैं कहां से मंगा दूं? आप बता देती तो मैं सुबह मंगा देता। तो पत्राना जानता नहीं था, लेकिन गृह मंत्रालय का आदेश हुआ था तो वो सभी को मानना होता है, आप भी मानते होंगे। जब उन्होंने कहा कि लड्डू मंगाने हैं तो मैंने मोबाइल लिया। ज्यादा चलाना जानता नहीं था, क्योंकि पत्नी का आदेश था तो वो सभी को मानना होगा। पहले आवाज ठीक थी सर, थोड़ी सी वैसे कर दीजिए। पहले आवाज जो थी वो ठीक थी, माइक वाले भैया बनाए, पहली आवाज ठीक थी, बस बस। तो जब मैंने मोबाइल लिया, ज्यादा मोबाइल चलाना जानता नहीं था, मैंने बटन दबाया, उधर से आवाज आई, हम कुंजीलाल मिष्ठान भंडार से बोल रहे हैं, मिठाइयों की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मिठाई के लिए एक दवाई, नमकीन के लिए 2 दवाई, पेय पदार्थों के लिए 3 दवाएं। हमें मिठाई की आवश्यकता थी, हमने एक का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपने एक का बटन दबाया है, आपको मिठाई चाहिए, लेकिन मिठाई में लड्डू के लिए 1 दवाएं, बर्फी के लिए 2 दवाएं, कलाकंद के लिए 3 दवाएं। हमें लड्डू मंगवाने थे क्योंकि मोहल्ले में बंटवाने थे, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई आपने 1 का बटन दबाया है, आपको लड्डू चाहिए, लेकिन लड्डू में भी बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दवाएं, मलाई के लड्डू के लिए 3 दवाएं। हमेशा बूंदी के लड्डू मंगवाने थे क्योंकि आप लोगों में बंटवाने थे, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से फिर आवाज आई कि आपको बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं। और आप एक बार जोरदार तालियां भी बजाएं कि शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, डालडा के बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाएं, रिफाइंड के बूंदी के लड्डू के लिए 3 दवाएं। हमें शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू मंगवाने थे क्योंकि आप लोगों में बंटवाने थे, हमने फिर एक का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपने 1 का बटन दबाया है, आपको शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू चाहिए, लेकिन 5 किलो के लिए 1 दवाएं। मैंने कि लड्डू आने में खामे खा की बातें हो रही हैं, आप क्यों नहीं हंस रहे हैं? कि 5 किलो के लिए 1 दवाएं, 25 किलो के लिए 2 दवाएं, 50 किलो के लिए 3 दवाएं। अब साहब 5 किलो मंगवाने थे, लेकिन हड़बड़ी में बार बार बटन की कह रही थी तो वो 3 का बटन दबा गया और 50 किलो का ऑर्डर हो गया। उधर से आवाज आई अभी अभी आपने 3 का बटन दबाया है, 50 किलो शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया है, पता बताने का कष्ट करें लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। तो मैंने घरवाली से कहा, मैंने कि ये तो 50 किलो का ऑर्डर हो गया। पत्नी बोली तुम तो घर को सत्यानाश करोगे। अरे मैं 50 किलो लड्डू का क्या करूंगी, मुझे तो 5 किलो ही लड्डू चाहिए। अब साहब मैं बड़े चक्कर में पड़ गया। उधर से फिर आवाज आ गई, फोन आ गया कि 5 मिनट पहले अभी अभी आप
आपने 50 किलो शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया है, पता बताने का कष्ट करें, लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। अगर पत्नी मना कर रही थी, घर से फोन आ रहा था, फिर मैंने कभी दिमाग लगाया, अगर मैंने सही उत्तर दे दिया हो तो सभी की जोरदार तालियां चाहूंगा। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसके बाद तो जैसे ही फोन आया कि अभी 5 मिनट पहले आपने 50 किलो शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया है, पता बताने का कष्ट करें, लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। तो मैंने कहा हम 5 भाई हैं, पहले वाले से बात करनी है 1 दबाइए, दूसरे वाले से बात करनी है 2 दबाइए, तीसरे वाले से बात करनी है 3 दबाइए, और जब तक बात हो तब तक दबाते ही रहिए, और आप लोग भी ताली बजाते ही रहिए। आपने सही स्थान पर कवि सम्मेलन कराया है, बहुत आनंद ले रहे हैं, ये बुद्धिजीवी श्रोता हैं, एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजाइए। अब हमारे यहाँ कथा हुई, लड्डू आगे, उसके बाद तो बच्चा जिसका जन्म था वो जिद कर रहा था कि मैं जूते पहनूंगा, पड़ोस में दुकान थी, मैंने पहना दिए, तो कथा में भी वो जूते पहन के बैठने लगा। तो मैंने कहा नहीं बेटे, कोई धार्मिक उत्सव होता है तो जूता चप्पल उतार के उसको बैठते हैं, उसको सुनते हैं प्रेम से, तो वो मान गया, उसने जूते उतार दिए। कथा का समापन हुआ, प्रसाद खाया और फिर जूते पहन लिए, रसोई में गया, प्लेट में लड्डू लेकर के आ गया और मुझसे बोला कि पिताजी मेहमानों को कितने कितने लड्डू देने हैं। अब साहब समझने की कोशिश करना, जूता पहन रहा था, जब किसी को कोई वस्तु परोसी जाती है तो चप्पल उतार के जूता उतार के दी जाती है, वो जूते पहन रहा था, हाथ में लड्डू लेकर के आया प्लेट में, बोला पिताजी ये बताइए मेहमानों को कितने कितने लड्डू देने हैं। मैंने कि जूता उतार के चाट लड्डू समझदार होता है, लड्डू भी खाए में गलत मत समझो। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पर जब दावतें शुरू होती हैं यूपी में, सारा सामान आ जाता है पत्थर पर, जैसे यहाँ पर खिलाया गया, हलवा था, पूड़ियाँ थी, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा भोजन मिला। तो जैसे हमारे यहाँ पर जब सारा सामान आ जाता है तो कहा जाता है कि शुरू करो साहब, भोग लगाओ साहब, झेओ साहब, पाओ साहब, खाओ साहब, शुरू करो साहब। लेकिन मैं राजस्थान में चला गया, वहां ऐसा कोई नियम नहीं था। वहां जब सारा सामान आ गया तो वहां पर कहा गया कि अड़ोसा, यानी धर्म पे अड़ जाओ, भोजन पे अड़ जाओ, वहां कहा गया अड़ोसा। तो मैंने समझा ये किसी मिठाई का नाम है यहाँ का, जो सबके पास आ चुकी है लेकिन मेरे पास नहीं आई है। तो जो सामान दे रहा था, मैंने कहा भाई साहब यहाँ ना, बोले क्या बात है, मैंने कि 1 अड़ोसा मूंग चाहिए। वो समझ गया कि यूपी का है, इसको बेवकूफ बनाइए। वो भागा रसोई में गया जहाँ पर पास था, और वहां से संगमरमर की शालीग्राम की पत्थर की टिकिया रबड़ी में डुबो के हमारी पत्थर पे रही हो। तो पहले तो वो हमने चूसी, बड़ी मीठी मीठी लगी, पहले तो वो हमने चूसी, फिर वो भाई साहब हमने पकोरी, फिर वो हमने तोड़ी, पर मुंह पे का टूटी। मैंने मुंह में तो निकाले के पीछे दे मारी, मुझे क्या पता कि पीछे कन्या बैठा, उसकी चांद में जाकर के लगी, वह बोला फूट गई। मैंने कि फूट गई तो मेरी ये मुंह पे तो फूट रही ना। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप 3-3 चांद निकल आए हैं, चांद निकला गली में, आप चांद निकला। सुलभ जी ने बहुत अच्छे कवि बुलाए हैं, बहुत अच्छी टीम, एक बार इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। 3 घंटे बाकी ठीक है। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी जो है दिल्ली में मेरा एक कार्यक्रम था, अलीगढ़ से मुझको जाना था क्योंकि मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, तो मैं ट्रेन में बैठ गया, बहुत भीड़ थी, ट्रेन जब तक चली नहीं थी, और मैंने कहा गर्मी का दिन है और सवारियां बहुत हैं, गर्मी लग रही है, इनको कैसे उतारा जाए। तो मेरे पर्स उसमें थैले में प्लास्टिक का सर्फ रहता है, जो ऐसा लगता है कि वास्तव में ही सर्फ है। मैंने उसको डिब्बे में छोड़ दिया, हल्ला मच गया डिब्बे में, सर्फ निकल आया, सारी सवारियां उतर गईं। मैंने दरवाजे को बंद कर लिया, मैंने 3 घंटे में दिल्ली पहुंचूंगा तभी दरवाजा खोलूंगा। सीट पे लेट गया, 3 घंटे बाद मेरी अलीगढ़ से गाड़ी चलती है, 3 घंटे बाद सुलभ जी मैंने दरवाजा खोला। मैंने कहा भाई साहब कौन सा स्टेशन है? तो बोला अलीगढ़ स्टेशन है। मैंने की क्यों गाड़ी नहीं गई? कि गाड़ी तो चली गई लेकिन इस डिब्बे में सर्फ निकल आया था, इसलिए डिब्बा काट दिया गया।
ऐसा भी होता है। आपकी वीडियो उससे मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा चालू करके सेट करके लगा तो मुझको जैसे ही उतरा तो एक शराबी मिल गया स्टेशन पर। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब ये दिल्ली ही है मैं जहाँ हूँ। मैंने कहा भाई साहब ये दिल्ली ही है मैं जहाँ हूँ। शराबी बोला पहले ये बता कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा ये तो पिए हुए है। मैं आगे चला, मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये जगदम्बा गेस्ट हाउस कहाँ है जहाँ पर कवि सम्मेलन होने वाला है। तो बोला आप यहाँ से 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर जाने के बाद आपको 3 रास्ते दिखाई देंगे, 2 रास्तों को छोड़ देना, एक पर चले जाना। रास्तों के बाद आपको 3 गलियां दिखाई देंगी, 2 गलियों को छोड़ देना, एक पर चले जाना। गली के अंदर तुम्हें 3 बड़े हुए मकान दिखाई देंगे, 2 मकानों को छोड़ देना, एक में चले जाना। मकान के अंदर तुम्हें 3 बड़े हुए कमरे दिखाई देंगे, 2 कमरों को छोड़ देना, एक में चले जाना। कमरे के अंदर तुम्हें 3 रखी हुई तिजोरियां रखी हुई मिलेंगी, 2 तिजोरियों को छोड़ना, एक को खोलना। खोलने के बाद उसके अंदर 3 खाने होंगे, 2 खानों को छोड़ना, एक को खोलना। खोलने के बाद उसके अंदर 3 रामायण रखी हुई हैं, उन तीनों रामायण की 3 बार कसम खा करके कहता हूँ मुझे पता ही नहीं जगदम्बा गेस्ट हाउस नहीं बड़ा लंबा ले गया। इस बात को वैसे ही कह देता पता नहीं है भाई साहब। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तब मैं कहना चाहूंगा इन कवियों ने मिलकर के मेरा नाम मूसल रख दिया, मणि मधुकर मूसल। तब से मैं अपना परिचय देता हूँ कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। तो 3 और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, बरसाई हुंडियां थी नरसी के भात में। और कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथ में। सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथ में। तो कविता सुनाने आप लोगों ने बुलाया यहाँ, जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूँ मैं। कि कविता सुनाने आप लोगों ने बुलाया यहाँ, जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूँ मैं। और किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकुली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। ये कहीं 32 हाथ पे निकल आया। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। और आया हूँ अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ मैं। तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ मैं। तो मुझे तालियों की तो कोई चिंता नहीं है। एक बार मैं दिल्ली में छंद को सुना रहा था, किसी ने ताली नहीं बजाई, तो मैंने वहां पर क्या सुनाया दिल्ली में कि जो भी काम करो ना है आज कर लीजिएगा। दिल्ली में सुनाया था साहब कि जो भी काम करो ना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। के तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। के अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। समझदार श्रोता है। हाँ, के अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। और नेगो देने में जो किसी ने भी आनाकानी की तो आप जोर जोरदार तालियां बजाओगे। सुलभ जी ने कहा था कि आपको समय से आना है, तो मैं बहुत जल्दी जग गया था। तो क्या हुआ कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली
करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। सब कम पढ़ी लिखी है लेकिन होशियार बहुत है, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन होशियार बहुत है। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। और मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहे, सही बोला करो कई बार समझाया है। कि मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहे, सही बोला करो कई बार समझाया है। तो घर वाली बोली मेरी बात गौर से सुनो जी, बेवजह ही आपने ये हल्ला सा मचाया है। और रात का ही भोजन रसोई में रखा हुआ है, मैंने कोई भोजन को ताजी ना बनाया है। और क्या कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई। मैंने कहा आप मेरी जीत और हार हो। और खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों, ये हो के रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। मैंने कहा प्रिय कुछ ज्यादा होशियार हो। और मुझसे यह बोली तुम गाय की तरह हो, सीधे कुत्ते की तरह है तुम लगे वफादार हो। मैं जैसे ही आया था तो सुलभ जी मुझसे बोले कि आज तक जेल में किसी ने कविता नहीं लिखी है, अगर आप जेल में से कविता सुना दो जेल में से निकाल करके तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप मूसल जी हो कवि हो। तो सामा जेल में से हंसी निकाल के ला रहा हूँ जहां पर बहुत लोग दुखी होते हैं कि हम यहाँ से कब जाएं कब छूटे। और इन दिनों जोधपुर की जेल में हमारे आसाराम बापू जी मौजूद हैं, उनके साथ एक आतंकवादी भी बंद है जिसका नाम है टुंडा। हमने भाई साहब को आतंकवादी भी ढंका नहीं पकड़ा तो क्या पकड़ा टुंडा। तो वो दोनों बात कर रहे हैं, वहां से हाथ से लाया हूँ कि आसाराम और टुंडा जेल में है बंद दोनों। टुंडा बोला मैं तो कर्मों ने ही सताया हूँ, और जीवनों में मैंने विस्फोट बम से किए थे। हत्यारा हूँ इसलिए जेल में मैं आया हूँ, कि जीवनों में मैंने विस्फोट बम से किए थे। हत्यारा हूँ इसलिए जेल में मैं आया हूँ। तो आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं। और दिल का मरीज हूँ बहुत घबराया हूँ, और तू तो टुंडा बम के चक्करों में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया। वो पीछे से दादा कह रहे हैं कि वो कोरोना में तो मुछिका बांध के आया था, तो कोरोना पे कुछ सुनाइए। तो दादा मैं आपकी मांग कर रहा हूँ, वैसे आपकी मांग है नहीं, फिर भी मांग कर रहा हूँ मैं। तो कोरोना को लेकर के कविता लिखिए। देखिए लॉकडाउन हुआ था पिछले मार्च में, हम सब घरों में बंद हो गए थे। मैं अखबार पढ़ता था, जो मैंने पढ़ा वो मैंने लिख दिया, क्या क्या हुआ क्या क्या बंद हुआ। और उसमें से भी मैंने हाथ से लिखा है, जो कि हम वेदना में रहे थे, खर्चा चल नहीं रहा था, फिर भी मैंने उस वेदना को हंसी में डाल दिया। कैसे लिखा क्या बंद हुई, आप उसका आनंद लेंगे। ज्यादा देर में आपका खून नहीं पीऊंगा, आप सुने क्या क्या बंद था। कि करें कोई बल्ले बल्ले, पंजाब के अंदर बल्ले बल्ले बंद थी, बैसाख के महीने में बहुत होती। कि करें कोई बल्ले बल्ले और सूनी सूनी गली मोहल्ले, कि करें कोई बल्ले बल्ले सूनी सूनी गली मोहल्ले। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल रद्दा पर हुआ, 3 महीने ठेके बंद रहे थे सारे। कि बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल रद्दा पर हुआ, और कैसा बना बनरूंगा, कैसा बना बनरूंगा। कि बनता था चालाक चाइना, रोग वहीं से आया था, और उसके ही लोगों ने जाकर दुनिया में फैलाया था। कि बनता था चालाक चाइना, रोग वहीं से आया था, और उसके ही लोगों ने जाकर दुनिया में फैलाया था। दुष्ट पड़ोसी चीन ने देखो ऐसा काम किया कैसे, और चमका गड़का सूप बनाकर गर्मा गर्म पिया कैसे। दुष्ट पड़ोसी चीन ने देखो ऐसा काम किया कैसे, चमका गड़का सूप बनाकर गर्मा गर्म पिया कैसे। और भिक्षु काकर सांप ततैया जाने क्या क्या खाता है, और अपने ही जब लोग मरे तो बड़ा बड़ा पछता। वाह, देखिए चापलूसी के लक्षण है।
कि बिच्छू कातर सांप कतैया जाने क्या क्या खाता है, और अपने ही जब लोग मरे तो बड़ा बड़ा पछताता है। काम नहीं आई चतुराई धरी रह गई तानाशाही, कि काम नहीं आई चतुराई धरी रह गई तानाशाही, और लीग मिसाइल में से निकला कोरोना का हवा। कोई कह रहा था मिसाइल में से निकल गया, कि लीग मिसाइल में से निकला कोरोना का हुआ, और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अध्यापक हुआ, कैसा बना बनूंगा, कैसा बना बनूंगा। कि जो कहते थे हम आता है उनकी आफत आई थी, और अमेरिका पर कोरोना की बनती नहीं दवाई थी। कि जो कहते थे हम आता है उनकी आफत आई थी, अमेरिका पर कोरोना की बनती नहीं दवाई थी। धमकी देकर राष्ट्रपति ने सीमा रेखा दागी थी, हो करके लाचार ट्रंप ने दवा हमी से मांगी थी। हम तो मानवता के रक्षक, हमने दया दिखाई थी, तब जाकर उस अमेरिका ने थोड़ी राहत पाई थी। वरना क्या से क्या हो जाता, मौत के मुंह में तू सो जाता, और नोच नोच कर खाते तुझको गिद्ध चील और परूंगा। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अध्यापक, कैसा बना बनूंगा, कैसा बना बनूंगा। के थाली पीटी ताली पीटी हमने दीप जलाए थे, के थाली पीटी ताली पीटी हमने दीप जलाए थे, दिया एकता का परिचय भारतवासी हर्षाए थे। धंधे चौपट पड़े हुए थे, बहुत बड़ी ये हानि थी, और कोरोना को दूर करेंगे मन में सबने ठानी थी, कि कोरोना को दूर करेंगे मन में सबने ठानी थी। घर में ही बेहाल पड़े थे, दाढ़ी सर के बाल बड़े थे, आपके भी बड़े होंगे साहब, कि घर में ही बेहाल पड़े थे, दाढ़ी सर के बाल बड़े थे, और बनवाने कैसे जाते जब नहीं मिले थे नौआ। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अध्यापक, कैसा बना बनूंगा, कैसा बना बनूंगा। क्या छोटी छोटी आंखों वाला चीन, क्या छोटी छोटी आंखों वाला नहीं किसी के लायक है, और धोखा देना उसकी आदत बहुत बड़ा नालायक है। कई बार सीमा में घुसते हमने उसको पाया है, और अगली पंक्ति देश की आ रही है, सभी की तालियां चाहूंगा, कि कई बार सीमा में घुसते हमने उसको पाया है, और वीर सैनिकों ने धक्के से पीछे हमने हटाया है, कि वीर सैनिकों ने धक्के से पीछे उसे हटाया है। नहीं चलेगी अमन मानी और चिल्लाएगा नानी नानी, कि नहीं चलेगी अमन मानी चिल्लाएगा नानी नानी, और भारत का तेरे ऊपर से अब विश्वास उठा। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अध्यापक, कैसा बना बनूंगा, कैसा बना बनूंगा। जय हिंद जय भारत।